जब से चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये बयान जारी किया है कि लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो कश्मीर में खोली जाएगी, तो इससे हमें कोई एतराज नहीं है कि कश्मीर में खोली जाएगी, लेकिन हमारा ये मांग है कि जम्मू में भी ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है ये खोली जाए। क्योंकि इससे पहले मुझे याद है कि चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आपको ये मैं बता रहा हूं, आपकी यादाश्त के लिए मैं बता रहा हूं, जब आपकी कांग्रेस के साथ गठबंधन था और उस गठबंधन के दौरान एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के लिए मिली थी, लेकिन उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कश्मीर को आपने दे दी। तब भी तो हमने उसका विरोध नहीं किया, लेकिन हमने ये कहा था कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू को भी मिलनी चाहिए, और हमने बड़ी संघर्ष करके कश्मीर के लिए भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलवाई और जम्मू का नींव पत्थर भी उसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के साथ रखवाया था। अगर आपकी यादाश्त कमजोर है उमर अब्दुल्ला साहब, तो याद कर लीजिए, रात के 12 बजे उन दिनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर ताराचंद, आपके पॉलिटिकल एडवाइजर स्वर्गीय देवेंद्र राणा साहब होते थे, सलाथिया भी आपकी पार्टी में थे उस समय, और सारे रात के 12 बजे हमने सेक्रेटरिएट में यह फैसला किया था कि पहला नींव पत्थर जम्मू में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का रखा जाएगा। इसी तरीके से जब एम्स जम्मू कश्मीर के लिए आया तो हमने 2 एम्स खुलवाए, एक कश्मीर में एक जम्मू में। और इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कश्मीर और जम्मू में हो सकती है, तो लॉ यूनिवर्सिटी का विरोध आप जम्मू में खुलने से क्यों कर रहे हैं? ये मैं दोनों को चुनौती दे रहा हूं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, चाहे वो अलायंस की सरकार के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब है। आप दोनों जो है, भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए ऐसी गलत 50-50 20-20 का मैच मत खेलें। मैं आपको ये बोल रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं, और ये भी बोल रहा हूं कि जब कश्मीर की मुबारक है लॉ यूनिवर्सिटी, लेकिन जम्मू की लॉ यूनिवर्सिटी का पत्थर भी कश्मीर की यूनिवर्सिटी के साथ रखा जाएगा। नहीं तो उस आंदोलन की तरह सेंट्रल यूनिवर्सिटी के आंदोलन को याद कर लीजिए, आपकी सरकार गिरने के कगार में चली गई थी उमर अब्दुल्ला साहब। और आपको मैं ये याद करा रहा हूं कि इस लॉ यूनिवर्सिटी के लिए जम्मू का बच्चा, कॉलेज स्कूलों के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे, तमाम कॉलेजेस के बच्चे, यहां तक कि मैं वकीलों को भी कहूंगा कि इस लॉ यूनिवर्सिटी को जम्मू में खोलने के लिए दबाव बनाए। हालांकि इसमें कोई एतराज नहीं है। और जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब, आपने ये लॉ यूनिवर्सिटी का ऐलान बडगाम में किया था, चुनावों में किया था, आपने सोचा था कि बडगाम की सीट आप चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जीत जाएंगे। उसको जीतने के लिए आपने वहां पे उन लोगों को आश्वासन दिया था कि लॉ यूनिवर्सिटी बडगाम में खोलेंगे, लेकिन आपको कोई फायदा नहीं हुआ। आप वहां भी हार गए, नगरोटा में भी हार गए, और आपने हमारे मेडिकल कॉलेज को, माता वैष्णो देवी को भी बंद करवाने के लिए कह दिया, बंद कर दीजिए, इसे हमें नहीं जरूरत है। और इसके साथ साथ मैं आपको और बताता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी भी अलग जम्मू की मांग कर रही है, हम उस मांग का कतई समर्थन नहीं करते हैं। ये दोनों का मैच फिक्सिंग हो गई है। मैं पत्रकार मित्रों से भी कहूंगा कि यहां तक अब आप देखेंगे कि अलायंस की सरकार भी अपने मैनिफेस्टो के वादे पूरे नहीं कर पा रही है, और भारतीय जनता पार्टी का भी रिपोर्ट कार्ड जो है वो कुछ अच्छा नहीं है। इसलिए ये दोनों की शायद मैच फिक्सिंग हो गई है। मुझे नहीं लगता कि अलायंस की सरकार अब कभी आर्टिकल 370 की मांग करेगी, कोई बयानबाजी नहीं इसके ऊपर करेगी। हम तो जंग लड़ेंगे रियासत के दर्जे के लिए, स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल 370 के लिए, लेकिन ये दोनों मैच फिक्सिंग हो गई है। लगता है कि एक समझौता कर लिया है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारतीय जनता पार्टी को बोल दिया है कि हम आर्टिकल 370 की मांग नहीं करेंगे, रियासत के दर्जे की मांग भी कोशिश इतनी नहीं करेंगे, और बाकी 200 यूनिट बिजली, 12 गैस के सिलेंडर या डबल राशन, उसकी मांग भी नहीं करेंगे, 1 लाख नौकरियों की मांग भी नहीं करेंगे। और शायद भारतीय जनता पार्टी ने भी इन्हें कह दिया कि आप चुपचाप रह करके जो आपको काली गाड़ियां दी हुई हैं, और जो 1 तारीख को अपनी हमने तनख्वाहें निकाल लो, और बस इतना ही मिलेगा आपको। इससे ज्यादा आपको मांग की तो सोनम वांगचुक का हाल देख लीजिए, महराज मलिक का हाल देख लीजिए, कहीं वो आपके साथ ना हो जाए। और साथ में मैं ये कहूंगा कि हम अलग जम्मू को कश्मीर से नहीं होने देंगे और कश्मीर को जम्मू से अलग नहीं होने देंगे।
हमारे महाराजा हरि सिंह जी की ये हमें विरासत थी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान हम जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन अपनी फेलियर्स को छुपाने के लिए इनका 2020 का मैच चल रहा है, बीजेपी और अलायंस की सरकार का, और ये हम इनकी साजिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। लॉ यूनिवर्सिटी के लिए हम जंग लड़ेंगे, जम्मू में भी खुलेगी, और दोनों लॉ यूनिवर्सिटीज के जो वो फाउंडेशन स्टोन है, नींव पत्थर है, वो एक ही दिन रखे जाएंगे। नहीं तो जम्मू के तमाम स्कूलों के, कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के बच्चे सड़कों पे आ जाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है कि बार एसोसिएशन और तमाम संगठन जो है लॉ यूनिवर्सिटी के साथ के लिए इकट्ठे हो जाएंगे। धन्यवाद।